Friends, welcome back. As we were discussing about the chapter climate, vegetation and wildlife, and we have already discussed in the previous videos about the climate and vegetation. So we'll conclude this chapter today with the discussion of wildlife. A different type of forestation, a wide area of forestation, give habitat to a large variety of the species. हमारा जो फॉरेस्टेशन है अलग अलग 5 टाइप्स का फॉरेस्टेशन जो हमने पढ़ा है उसकी वजह से हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप के स्पाइसेस भी हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो वी हैव 1200 टाइप ऑफ स्पाइसेस इन द बर्ड्स एंड 70,000 स्पाइसेस इन द एनिमल्स। इंडिया एक ओनली कंट्री है जहाँ पे टाइगर्स एंड लोयंस दोनों होते हैं। एज टाइगर इज आर नेशनल एनिमल, लायंस, स्नो लियोपर्ड, इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर्स होते हैं इंडिया में, हिमालयन ब्राउन बियर्स, एलिफेंट्स, वन हॉर्न राइनोकोरस, एशियाटिक लायंस, कैमल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, डियर, मंकीज एंड स्नेक्स। बहुत ये जितने एनिमल्स हैं इनकी भी अलग अलग स्पाइसेस इंडिया में हैं। टोटल अगर हम बात करें, एक अप्रोक्सीमेटली बात करें तो ऑलमोस्ट 70,000 स्पाइसेस हैं जो इंडिया में एनिमल्स की हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो वी हैव पीकॉक विच इज आवर नेशनल बर्ड, किंगफिशर, डक्स, पिजन्स एंड क्रेन्स, ये तो इंडिया में होते हैं। इसके अलावा कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। हमने एक वर्ड पढ़ा है माइग्रेंट हमारे पॉलिटिकल पार्ट में, जिसका मतलब होता है वो लोग जो अपनी जगह से अपना एरिया छोड़कर किसी और जगह पर जाते हैं कुछ वक्त के लिए या फिर सेटल होने के लिए, दैट इज कॉल्ड माइग्रेंट। तो उसी तरह से माइग्रेंट बर्ड्स भी होते हैं। इंडिया में साइबेरियन क्रेन्स एंड ग्रेटर फ्लेमिंगो हर साल आते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद वापस जो उनका बेसिक कंट्री है वहां पर चले जाते हैं। तो हमारा जो फॉरेस्टेशन है वही हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसका सोर्स है, उसका बेसिक वही है। हमारे अलग अलग फॉरेस्टेशन की वजह से ही हमारे यहाँ पर इतनी सारी बर्ड्स एंड टाइगर्स की एनिमल्स की स्पाइसेस होते हैं। इन स्पाइसेस को, जितनी भी स्पाइसेस हैं उन्हें हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, या फिर जो डेंजर जोन में है, जो खत्म होने वाली है, कुछ वल्नरेबल जो अभी लंबे फ्यूचर में जिनके इंस्टिंक्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। तो इस तरह से हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है जिन्हें हमें नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करना है। ये तो वो स्पाइसेस हैं जो हमारे यहाँ होती हैं। कुछ माइग्रेंट बर्ड्स हैं जो हर साल इंडिया में आते हैं। जो आती है वो है एक्सटिंक्ट स्पाइसेस। ये वो स्पाइसेस हैं जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, जिनके एनिमल्स या बर्ड्स अब जो है हमारी कंट्री में नहीं होते या कहीं भी नहीं होते हैं। ये डिसअपियर हो गई हैं अर्थ से, नॉट फ्रॉम द कंट्री ओनली। डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ। एक्सटिंक्ट स्पाइसेस की जो कैटेगरी है उसमें हम उन स्पाइसेस को रखते हैं जो हमारे वर्ल्ड से ही डिस्पेयर हो चुकी है। वहाँ कोई भी इन स्पाइसेस में जितनी भी स्पाइसेस हैं उनका कोई भी एनिमल या बर्ड अब इस दुनिया में नहीं है। सेकंड कम्स endangered। endangered स्पाइसेस जो इमीडिएट डेंजर पे हैं, इमीडिएट डेंजर टू एक्सटिंक्ट। इंडेंजर्ड स्पाइसेस में हम उन स्पाइसेस को रखते हैं जो नियर बिल्कुल इमीडिएट डेंजर पे हैं। अगर उन्हें हमने अभी कंजर्व नहीं किया, उन्हें अभी प्रोटेक्ट नहीं किया, उनके लिए कुछ नहीं किया तो वो जल्दी ही इंस्टिक्ट हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे हमारे अर्थ से। उसके बाद जो आती हैं दैट इज थ्रेटन्ड। इनके ये जो स्पाइसेस हैं ये डेंजर में जरूर हैं पर नियर फ्यूचर में ये अभी एक्सटेंट में
नहीं जाएंगी। likely to become endangered in near future। अभी नहीं है खतरे में, आने अगर ये देखें तो ये बिल्कुल अभी अगर हम लोगों ने अभी नहीं संभाला तो आने वाले कुछ टाइम में ये खत्म हो जाएंगी। कुछ टाइम मीन्स इन द कमिंग ईयर्स, नॉट आजकल में नहीं, कुछ मंथ्स में नहीं, कुछ ईयर्स में ये जो है वो थ्रेटेंड है। अगर हम लोगों ने इनको भी कहीं काफी हद तक प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, फर्लिश करने की जरूरत है, इनके लिए भी कुछ करने की जरूरत है, लेकिन ये आने वाले फ्यूचर में अगर हम लोगों ने इन पर काम नहीं किया तो ये आने वाले फ्यूचर में इस कैटेगरीज में आ सकती हैं। तो ये तो बिल्कुल डिसअपेयर हो चुकी है, इनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो स्पाइसेस हैं इंडेंजर्ड, ये इमीडिएट डेंजर पे हैं, इनके लिए कुछ भी करना, कोई भी स्टेप्स लेना इमीडिएटली जरूरी है, क्योंकि इन्हें अगर हम लोगों ने नहीं कुछ किया इनके लिए तो ये भी इंस्टिंक्ट हो जाएंगी। थ्रेटन स्पाइसेस वो हैं जो नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर मीन्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स में इंडेंजर्ड की जो कैटेगरी हमारी है उसमें चली जाएंगी अगर हमने इनके लिए कुछ नहीं किया। द लास्ट इज वल्नरेबल। ये कोई इमीडिएट डेंजर में नहीं है, नॉट इन इमीडिएट डेंजर। ये हमारी ऐसी स्पाइसेस हैं जो कमिंग फ्यूचर में डेंजर में नहीं है। इन काफी सारे जो कहते हैं नंबर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं इन स्पाइसेस के, वो अभी भी हैं। तो ये वल्नरेबल है, इजीली अवेलेबल है, ये अभी किसी भी तरह से डेंजर जोन में जाने वाली नहीं है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं हमारी, जो 1200 बर्ड्स हैं, 70,000 टाइप्स के एनिमल्स हैं हमारी कंट्री में, उन सबको हम लोगों ने इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक्सटिंक्ट जो डिसअपियर हो चुकी हैं, इंडेंजर्ड जो इमीडिएट डेंजर पे हैं, थ्रेटन जो आने वाले फ्यूचर में इंडेंजर में जा सकती हैं, वल्नरेबल जो किसी भी तरह के इमीडिएट डेंजर में नहीं है बिल्कुल। नंबर्स जो हैं इन स्पाइसेस के वो एक अप्रोप्रिएट नंबर्स हैं हमारी अर्थ पे, तो ये अभी किसी भी तरह के डेंजर में नहीं है। ये 4 टाइप्स की कैटेगरीज हैं जिसमें हम ऑल ओवर द अर्थ के जो हमारे बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं उन्हें रखते हैं। तो इसके बाद जो चीज आती है वो आती है कि अब ये जो डेंजर जोन में है या फिर थ्रेटन में है, इनको कंजर्व कैसे किया जाए। कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इनका कंजर्वेशन करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इनका कंजर्वेशन करने के लिए हमने एक एक्ट बनाया, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट जो है हमने 1971 में बनाया। जब हमने 1971 में ये एक्ट बनाया तो हमने 3 कैटेगरीज बनाई, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इस एक्ट के अंदर थ्रू दिस एक्ट हम लोगों ने कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, कुछ नेशनल पार्क्स बनाए और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए, कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए। जैसे हम लोगों ने चलाया प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर्स को बचाने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट चला दैट इज प्रोजेक्ट रीनो, राइनोसोरस को बचाने के लिए। इसके अलावा जो हमारा एक और प्रोजेक्ट था मेन, दैट इज प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो हमने स्पेशली कुछ
एनिमल्स की स्पाइसीज को बचाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट भी चलाए हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जो कि 1971 में लॉन्च हुआ। कुछ हमने नेशनल पार्क्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, और साथ ही साथ हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाए। तो हमने ये कितने बनाए? अभी हमारे कंट्री में 89 नेशनल पार्क्स हैं। 89 नेशनल पार्क्स, 499 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व। हमने 89 नेशनल पार्क्स बनाए हैं, 499 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीन अलग अलग कैटेगरीज क्यों हैं? इनका मीनिंग क्या है? नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, एंड बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि नेशनल पार्क्स में किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, क्यों बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, इसके क्या अलग लॉज हैं, एंड बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है। सो वी विल स्टडी अबाउट द नेशनल पार्क्स फर्स्टली, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड देन बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्ट इज नेशनल पार्क्स। ये जो है गवर्नमेंट बनाती है, इट इज अंडर द गवर्नमेंट। इस नेशनल पार्क्स को गवर्नमेंट हेल्ड करती है, गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस लेती है, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है वो वहां पर काम करती हैं। इसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, चाहे वो ग्रेजिंग है, फॉरेस्ट्री है, या फिर हमारा कल्टीवेशन है। किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर प्रोहिबिटेड होती है। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नेशनल जो पार्क है वो वहां नहीं हो सकती है। किस लिए? ताकि जो यहाँ की नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, नेशनल नेचुरल आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड नेशनल एंड नेचुरल। तो नेचुरल वाइल्ड लाइफ को जो है हमारी, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए किसी भी तरह की एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती है, और इसे गवर्नमेंट खुद ओन करती है। ये जो लैंड्स होते हैं, ये जो फॉरेस्ट होते हैं, वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। इसमें किसी और का, किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है। ये तो हो गए हमारे नेशनल पार्क। दीज आर नेशनल पार्क ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड नो एक्टिविटीज इज अलाउड टू कंजर्व द नेचुरल वाइल्ड लाइफ। सेकेंड इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ये गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है। इट कैन बी ओन बाय द गवर्नमेंट और अ प्राइवेट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो हमारी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर दोनों ही ओन कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, जैसे कलेक्टिंग टिम्बर्स, कलेक्शन ऑफ टिम्बर, फॉरेस्ट जो हमारा मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल हमें फॉरेस्ट से मिलता है, वो यहाँ पर काफी उसको भी माइना फॉरेस्ट जो एक्टिविटीज हैं वो भी यहाँ पर अलाउड होती है। नेशनल पार्क में किसी कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ओन करते हैं। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज जैसे कलेक्शन ऑफ टिम्बर एंड फॉरेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना अलाउड होता है एक एक्सटेंट तक, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। एक प्रोपोर्शन बनाकर वहां पर कि कितना आप कर सकते हैं वो अलाउड होता है। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें एक लार्ज एरिया होता है जिसे प्रोटेक्ट किया जाता है जहां पर नेचुरल हैबिटेट होता है।
नेचुरल हैबिटेट को यहाँ पर रिजर्व किया जाता है, एक लार्ज एरिया होता है। यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च जो है वो की जाती है। साइंटिस्ट इस एरिया में अलग अलग तरह की अपनी जो रिसर्च है एनिमल्स पर, बर्ड्स पर, नेचुरल वेजिटेशंस पर, वो करते हैं। बायोस्फीयर जो रिजर्व है हमारा, ये साइंटिफिक रिजर्व के लिए किया जाता है। उस जो स्टूडेंट्स फॉरेस्ट्री के बारे में और इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए भी इसी एरिया को यूज किया जाता है। नेशनल पार्क गवर्नमेंट ओन करती है, किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर करते हैं। कुछ एक्टिविटीज अलाउड हैं जैसे कलेक्शन ऑफ टिम्बर्स, फॉरेस्ट मटेरियल्स। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत लार्ज एरिया होता है, पूरी तरह से नेचुरल हैबिटेट है। साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन के लिए इसे यूज किया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ में जो चीजें अकॉर्डिंग टू द 6th क्लास हमें पढ़नी है वो यही है कि कितनी स्पाइसेस हैं इंडिया में, स्पाइसेस की कितने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, उन कैटेगरीज का मीनिंग क्या है, और कितने जो हमारा प्रोटेक्शन द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1971, उसके अंडर हम लोगों ने कितने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। हमें देखना है कि कितने नेशनल पार्क्स हमने बनाए हैं। तो 89 नेशनल पार्क्स, 499 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 18 बायो रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है हम लोगों ने इंडिया में बनाए हैं। तो इस चैप्टर में पूरा हम लोगों ने पढ़ा है, क्लाइमेट को पढ़ा, वेजिटेशन को पढ़ा, and lastly we have discussed about the wildlife. So I hope you are understanding and learning things a lot because your exams are coming. So keep studying, and if you have any doubt about the videos you can ask in the comment section. And if you want to do any specific topic on this channel, so you can comment us to that topic also. Keep learning, keep studying, and first, the most important thing, be confident in yourself during your exam time. Thank you. Thank you so much.